नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और हम आज चर्चा करने वाले हैं ये एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट और चेयरमैन, और साथ में अभी हाई कोर्ट का नया पेचड़ा अभी की खबर है। और साथ ही साथ में एक नोटिस भी है अपने माननीय हाई कोर्ट का ग्वालियर का। अब ये पेच फंस रहा है या फंसाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, ये तो तभी क्लियर होगा जब व्यापम एक बार पहुंचेंगे और व्यापम में इसके चेयरमैन से मुलाकात होगी। खैर, मामला क्या है उस मामले को पहले सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। आपको बता दूं कि आज एक और खबर पता चला कि ऑफिशियली है, मतलब न्यूज़ की खबर है कि शासन को प्रस्ताव 8,000 पदों पर भेजा गया था कि 8,000 पद खाली हैं। शासन ने जानबूझ करके 4,000 पद दिए। ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? खैर कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तो खबर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये खबर है, अभी की खबर है कि शासन से इन्होंने मांगे थे 8,000 पद, कि हमारे पास 8,000 पद खाली हैं, 8,000 पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, जानबूझ करके जो पदों की भर्ती के लिए इन्होंने इसके 4,000 किया। मतलब शासन जो है, जो वर्तमान सरकार है, वो चाहती ही थी कि जो ये भर्ती जो 8,000 ना हो बल्कि 4,000 भर्ती हो। खैर, मामला ये नहीं, मामला मैं कुछ और बताने वाला आपको, जबकि पुलिस के पद खाली 16,000 से ज़्यादा, ये सीधे तौर पर बता रहा है। खैर, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि पुलिस मुख्यालय शासन को प्रस्ताव भेजा था। उसके अलावा 8,000 से अधिक आरक्षकों को सरकार ने उच्च पदों पर भर्ती किया। मतलब पुलिस विभाग ने जो भेजा था 8,000 पदों को भरने के लिए पुलिस मुख्यालय शासन पर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 4,000 निकाले। खैर, ये तो एक खबर है, जो ऑथेंटिक चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ये माननीय न्यायालय का है और इस पे एक नया पेच ये आया है कि जो एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो इन्होंने साडो और आर्य रूरल एग्रीकल्चर और इनका जो एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया है, तो एक कोर्ट ने एक चीज़ बोली है, साफ तौर पर बोला है कोर्ट ने, उसके पूरा निर्णय आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। इन्होंने कहा है दैट इंक्वायरी इज रिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ साडो आर्यो मे काइंडली बी conducted through CBI. That proceeding should be initiated against the erring officials of weapon. MP Professional Exams Board presented by Sri Praveen Nevaskar has filed, इसको ने जो किया, उन्होंने कहा कि उक्त के आधार पर दिनांक 10-11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा, 29-30 से 31 जनवरी को आयोजित जो समूह 2 समूह 4 भर्ती परीक्षा और स्टाफ नर्स को जो परीक्षा दिनांक को जो है इसको परिणाम घोषित नहीं हुए थे, और न्याय हित एवं छात्र हित में तीनों परीक्षा निरस्त किया जाता है। प्रकरण की विस्तृत जांच साइबर पुलिस के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। अब दोषी एजेंसी पर एक चीज़ और बोला गया कि अनुबंध का मतलब है कि भैया जो इसने एक क्या डाला था, एक सस्ती की कार्रवाई की जाए। सस्ती मतलब ये उस पर पेनल्टी लगाई जाए, उस पर दंड दिया जाए। आगामी परीक्षाओं में निरस्त परीक्षाओं को पुनः परीक्षा समय सीमा पर सुनिश्चितपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई त्वरित की जा सकती है। अब आपके लिए, अब देखो, हमारे एग्जाम्स के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी, और साथ ही में इसके री एग्जाम के लिए भी, दोनों ही एग्जाम्स के लिए, और व्यापम के एग्जाम्स तय समय पर हो, हाई कोर्ट ने भी फाइल किया। लेकिन अब दाव यहाँ पर एक चीज़ का फंस गया है, फंस ये गया है कि जो इनके पास जो अभी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो NSCIT है, अब अगर वो उसको ब्लैक लिस्ट करते तो वही तो पुलिस का पेपर कराने वाली है, वही तो 15 सितंबर से उसने तो कहा कि भाई हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे। और अगर ये स्थिति आती है कि जब उस पर ये लोग शास्ति लगाएंगे, उस पर ये लोग पेनल्टी लगाएंगे, उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे, तो क्या ये परीक्षा लेगी या नहीं लेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़, एक बड़ी बात निकल के आ रही है जो आज पता चली मुझे कि मार्च 2022 में, ये मुझे पता ऐसे मतलब कुछ लोगों ने बताया, अंदर के लोगों ने बताया कि मार्च 2022 में जो केसरी जी हैं नए चेयरमैन, इनका रिटायरमेंट है। अब मेरा दिमाग उसी वक्त से घूम गया कि या तो ये लोग जानबूझ के चीज़ों को प्रयास करते हैं कि इनकी चीज़ें बाहर तक निकलें और लोगों का गुस्सा शांत हो, युवाओं का गुस्सा शांत हो कि हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं, बस ये चीज़ें दुनिया भर का, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं इनसे विश्वास करने के अलावा। लेकिन एक चीज़ का ऑप्शन हमारे पास है कि अगर ये तय समय पर एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो व्यापम ऑफिस का घेराव किया जा सकता है, व्यापम ऑफिस पर चढ़ाई की जा सकती है, वो भी हक के साथ। और बहुत जल्द जो है
इस बारे में इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा कि ये एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम करने के बाकी जो तय समय पर जो कही गई हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में पेपर है हमारे एमपी पुलिस का, टेट का जो पेपर है, टीचर भर्ती का जो पेपर दिसंबर में, तो अगर हाई कोर्ट की भी बात को नहीं मानते हैं तब तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको व्यापम की ओर कूच करना चाहिए। खैर, आगे और भी कुछ न्यूज़ है, वही बताना चाहता हूं आपको मैं। पूरी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। पीवी धांधली मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 2 महीने के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट। अब ये जांच रिपोर्ट मांग दी है 2 महीने के अंदर। अब ये युवाओं के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता कि अगर ये कहीं ये ना कह दे एग्जाम के लिए कि हमें रिपोर्ट देनी है, चूंकि हाई कोर्ट ने कह दिया रिपोर्ट्स के लिए। ये मामला बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखें इसमें स्पष्ट तौर पे कहा है सरकार को 2 महीने के भीतर 5 नवंबर तक पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इस धांधली में बड़े बड़े लोगों का संलिप्तता उजागर होगी। ये बड़ी बात है हाई कोर्ट के आदेश को। जानकारी के मुताबिक कहता है गत 11 जो इसमें जो भर्ती हुई है 883 पदों पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें मिली हैं, तो इस परीक्षा में 23,000 ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन टॉपर्स एक ही कॉलेज के एक ही सूची में निकले, एक ही सामने आए। एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, इस पे जो एक मामला जो बना रहा है, ठीक है, जो मुझे जहाँ तक मैं परेशान हूँ इस मामले में, मामले क्या है इसमें, और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मामला है संयोग बताकर बोर्ड ने मामले की खत्म करने की कोशिश की। मामले को क्या कहा बोर्ड ने, इस पूरे मामले को संयोग बताकर मामला खत्म करने की कोशिश की। इस बीच छात्रों को पता लगा कि सभी टॉपर्स ने 3 बेसिक सवालों के उत्तर गलत किए। ये उत्तर बोर्ड द्वारा जारी आंसर शीट में भी गलत चार्ज निकले। ऐसे में छात्रों कहना जब इतने बुद्धिमान लोग थे तो बेसिक सवालों का उत्तर सही क्यों नहीं दे सके, और उन्हें कैसे पता चला कि बोर्ड इन सवालों का गलत आंसर शीट जारी करेगा। अभी इसको कह दिया क्या व्यापम में संयोग है। आगे एक चीज बता दूं थोड़ा सा, बहरहाल मामले पर बवाल दृढ़ता देकर के मध्य सरकार तो रद्द करने के जारी करेंगे। सोमवार को इन्होंने पहुंचे हैं कोर्ट में, इन्होंने कहा कि भाई देखो हमने परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा, मामले की जांच होगी। कोर्ट ने जांच सीबीआई को तो नहीं सौंपा है, परंतु राज्य सरकार को ही 2 महीने के भीतर जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अभी हम इसको सीबीआई को नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी हो सकता है कि हम इसे सीबीआई को भी दे दें। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब ये बीच में कोर्ट आ जाएगा तो केसरी जी जिनका रिटायरमेंट मार्च में है, तो क्या वो पुलिस के एग्जाम के लिए इस आदेश को आने के बाद जो 15 सितंबर से एडमिट कार्ड जारी करने वाले थे करेंगे या नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़ के जाता है, क्योंकि जब बड़े बड़े हिल जाते हैं तो फिर केसरी जी क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सरकार की साख दांव पे लगी है और मेरे प्यारे बच्चों की साख दांव पे लगी है, उनका जीवन दांव पे लगा है। अब ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। अभी इस सवाल का जवाब तो केसरी जी ही देंगे और उसका जवाब हम लेंगे उनके ऑफिस से आकर के। 12 तारीख को मैं आप सबसे एक अनुरोध करूँगा कि 12 तारीख को ये जवाब लेना ज़रूरी है। वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, 12 तारीख को क्यों, क्योंकि 15 तारीख को एडमिट कार्ड पे साइन होने वाले हैं। अगर वो साइन हो गए 12 तारीख के पहले तो आपका एडमिट कार्ड 15 तारीख को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर केसरी जी इस बात से डर गए कि भैया कहीं मामला मेरे पूरे जिंदगी में एक कलंक ना लग जाए, और हाई कोर्ट की ये जो टिप्पणी उनको कहीं ज़्यादा घर ना कर जाए, तो इससे पहले को अपना मन बदलें एडमिट कार्ड में साइन करने से पहले। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि एडमिट कार्ड की लिए जारी करने के लिए जद्दोजहद चल रही है। व्यापम में 3 वर्ग है कर्मचारियों को। एक वर्ग है जो चाहता है हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। एक चाहता है कि पुलिस भर्ती हो और तत्काल हो। इनमें से वो बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक वो है जो कुछ लोग हैं, 1 या 2 लोग हैं जिनका रिटायरमेंट हाल ही में, वो चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट होते हुए ऐसी कोई भी चीज़ नौबत ना आए, नहीं तो पता चले हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और बार बार हमें जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इनकी संख्या खैर कम है 2-3 ही लोग हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे हेड हैं ये लोग। इधर पूरी संख्या है जो कि एडमिट कार्ड जारी कराने के लिए है, और अगर आप लोग सही समय पर सही ट्रैक पर अगर हमने वार किया तो ये जो फड़ला है इन्हीं के साथ आ जाएगा। और जो फाइल केसरी जी के पटल पर रखी गई है अभी 10 तारीख को, मैं बता रहा हूँ आपको,
जो 10 तारीख को आज जो उनकी चर्चा की गई है, आज जो चर्चा की गई, आज जो मेरे को ये जो फाइल भेजी गई, जो आपने देखा कोर्ट वाला, ये वहीं से मुझे भेजा है मेरे मित्र ने, कि ये मामला है दोस्त। और इस मामले को देख करके केसरी जी बोले कि आई विल टेक सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए इस एडमिट कार्ड को जारी कराने का। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है मैं और आप, हमें करना क्या चाहिए इस वक्त। क्या 12 तारीख को हम लोगों को व्यापम में केसरी जी से मुलाकात करके अपना पक्ष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या उनसे अवगत कराना चाहिए कि भाई आप टेंशन ना लो, अगर फर्जीवाड़ा होता है, क्या होता है, क्योंकि NSCIT अभी तक वही है एग्जाम तैयारी करने के लिए, तो अगर फर्जीवाड़ा होता है, बाकी चीज़ होती, तो आप बचोगे, ऐसा कहें उन्हें, या ये कहें कि जिस प्रकार से 3 डायरेक्टर चले गए तो आप भी चले जाइए। एक बड़ा सवाल है, ये सवाल संवेदनशील या संवेदनहीनता में आंसर नहीं करना है, संवेदनशील होकर आंसर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज की खबर मुझे काफ़ी आहत की, लेकिन चूंकि ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का, तो ना तो मैं इसकी आलोचना कर सकता और ना आप इसकी आलोचना कर सकते। हाँ, इस पे हम इससे असहमत हो सकते हैं या सहमत हो सकते हैं, लेकिन आलोचना करने का ना तो हक आपके पास है ना मेरे पास है। खैर, तो ये था हमारा आज का एक बड़ा सा एपिसोड, और मुझे लगा कि ये बात बहुत बड़ी है, बात करना चाहिए। आप सभी लाइव हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाता है दोस्त। आज ये वीडियो बनाते समय मैं समझ नहीं रहा कि दोषी दूं किसको मैं, सरकार को, लोगों को, कोर्ट को, या किसको दोस्त। खैर, चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार। लेकिन ध्यान रखना, तैयारी धारदार करते रहना, क्योंकि इन्हें इलेक्शन कराना, इनको सत्ता का सुख अभी चाटना है, इनको कुर्सी चाटनी है, टेंशन मत लीजिए। और ये वक्त अब हमारे पास है, इनके पास नहीं, इनके पास से हाथ निकल गया। 1 लाख इनको नौकरी देनी ही देनी है, वरना इनसे तो हम पूछेंगे। और 11 तारीख को और 12 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा है सतना में, तो ज़रा स्वागत करिएगा अच्छे से। अपने हमारे भाई, हमारे मामा जी आ रहे हैं, उनसे प्रश्न जरूर पूछिएगा कि भाई साहब कहाँ है हमारी भर्ती, और कहाँ है वो 1 साल पहले वाली पुलिस की नौकरी, कहाँ है? प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं सतना वाले। बाय बाय।